अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, आज हम बात करेंगे हुजूर मुफ्ती नानपारा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में। तो मेरे भाई, हुजूर मुफ्ती नानपारा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन है? तो मुलाजा फरमाएं। मेरे भाई, हुजूर मुफ्ती नानपारा रहमतुल्लाहि ताला अलैह दुनिया सुन्नियत के तमाम सितारों में से एक सितारा थे। मेरे भाई, हुजूर मुफ्ती नानपारा रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत फरमाते थे और हर वक्त अल्लाह उसके रसूल की याद अपने सीने में बसाए हुए रखते थे। हुजूर मुफ्ती नानपारा रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक बहुत बड़े बरगुज़ीदा बंदे थे। तो अब हम बात करते हैं हुजूर मुफ्ती नानपारा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत के बारे में। तो मेरे भाई, हुजूर मुफ्ती नानपारा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत 28 रजबुल मुरज्जब 1343 हिजरी मुताबिक 1 जनवरी 1923 ईस्वी ज़िला बहराइच शरीफ के एक मशहूर कस्बे नानपारा शरीफ में हुई। आपका मुक़द्दस नाम मोहम्मद रजब अली है और तखल्लुस रजब और लक़ब बुलबुल हिंद है। अब बात करते हैं मेरे भाइयों हुजूर मुफ्ती नानपारा रहमतुल्लाह ताला अलैह के तालीम और तरबियत के बारे में। तो शुरुआती तालीम आपने अपने घर ही पे हासिल की। उसके बाद में 4 साल में आपने प्राइमरी स्कूल में आपने पढ़ा और मिडिल हासिल किया। उसके बाद में आप अपने वालिद के साथ कलाई के दुकान पर कुछ दिन बैठे। उसके बाद में हुजूर मुफ्ती अब्दुल हमीद अशरफ़ी अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको फ़ारसी की तालीम शुरू कराई। कुछ दिनों तक आपने उनके पास पढ़ा। उसके बाद में 1940 ईस्वी में आपको और आपके कुछ साथियों को आपने लेकर आपको बरेली शरीफ मंजर इस्लाम पहुँचे और आपका वहाँ पर दाखिला और आपके साथियों का दाखिला वहाँ पर करवा दिया। आप तकरीबन 6 साल तक मेहनत और लगन के साथ वहाँ पर पढ़ते रहे। उसके बाद में आपकी दस्तारबंदी वहीं पर हुई और आपने फरागत हासिल की। अब जब वहाँ से आप फारिग हो गए, फारिग होने के बाद आप अपने घर पर तशरीफ़ लाए और आपके यहाँ नानपारा शरीफ में पहुँचने के बाद आपने नानपारा शरीफ में मिसबाहुल उलूम एक मदरसा है, वहाँ पर आपने फतवा देने का काम शुरू किया। कुछ दिनों तक आपने फतवा नवेशी की। उसके बाद में लोगों ने आप से इसरार किया तो आप पीलीभीत शरीफ पहुँचे और वहाँ पर वहाँ करीब में एक गाँव है, वहाँ पर आप पहुँचे और वहाँ पर आपने इमामत की उसके और तालीम और तरबियत की दी। उसके बाद में आप वहाँ से भी तशरीफ़ ले आए और उसके बाद में आप 2-3 जगह और आपने दीन की खिदमत की। उसके बाद में आप कानपुर तशरीफ़ ले गए। कानपुर जब आप तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर आपको एक फोड़ा निकल आया। फोड़ा का आपने ऑपरेशन करवाया। उसके बाद में आप अपने गांव यानी नानपारा शरीफ में वापस आए। अब यहाँ पर जब आप वापस आ गए तो कुछ दिनों के बाद आपने 4 जनवरी 1958 ईस्वी में मदरसा अजीज़ुल उलूम का संग बुनियाद रखा उलमा और तमाम उलमा और मशाइख के हाथों से। जब आपने मदरसा अजीज़ुल उलूम का संग बुनियाद रखा, बस तभी से आप मदरसा अजीज़ुल उलूम के बारे में लग गए और दिलो जान से तन मन से आपने दीन की खिदमत करने में ज़िंदगी गुजार दी। तो ये रही आपकी पैदाइश से लेकर मदरसा का संग बुनियाद रखने तक की बात। अब हम बात करते हैं कि आपका लक़ब बुलबुल हिंद कैसे पड़ा। तो मेरे भाइयों, हुजूर मुफ्ती नानपारा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को 3 हज्जो ज़ियारत करने का शरफ़ हासिल हुआ। पहली मर्तबा में जब आप हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो
खलीफा आला हज़रत हुजूर कुतुब मदीना मुफ्ती ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। जब वहाँ पर आप हाजिर हुए तो उन्होंने आपको देखा और फरमाया कि मौलवी रजब अली, हुजूर आला हज़रत का कोई कलाम सुनाइए। आपने जब हज़रत का हुक्म सुना तो आप खड़े हो गए कलाम सुनाने के लिए, और आला हज़रत का कौन सा कलाम पढ़ा? वो कलाम पढ़ा जिसको आला हज़रत खान ने 4 ज़ुबानों में पढ़ा था। वो ये कलाम है, लम याती नज़ीरों कफ़ी नज़रिन मिसले तू न शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहीदो सारा जाना। आप ये कलाम पढ़ते जाते और वहाँ पर जो लोग थे और हज़रत भी झूमते जाते, यहाँ तक कि आपने इतना हुजूर का इश्क बसा के ये कलाम पढ़ा कि सारे लोग वजद में आ गए। जब आपने ये कलाम ख़त्म किया उसके बाद में कुतुब मदीना हुजूर ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपकी बहुत बहुत तारीफ़ फरमाई, और उसके बाद में आपने आपको यानी हुजूर मुफ्ती ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुलबुल हिंद के लक़ब से आपको नवाजा। तभी से आपको बुलबुल हिंद कहा जाने लगा। तो ये हैं हुजूर मुफ्ती नानपारा रहमतुल्लाह ताला अलैह कि इनको लक़ब भी मिला तो कहाँ से? मदीना शरीफ से। तो मेरे भाई, हुजूर मुफ्ती नानपारा रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान बहुत बुलंद है, और हज़रत के बारे में मैं यही कहूँगा कि मेरे भाइयों, आज 23 तारीख़ है, हज़रत का उर्स आज भी होगा और 24 कल भी होगा। तो आप हज़रत पहुँचें और वहाँ पर हज़रत के नाम से इसाले सवाब करें और हज़रत के बारगाह में जाएं और अल्लाह से दुआ करें हज़रत का वसीला लगा के। ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपकी दुआ को ज़रूर हज़रत के वसीले से सुनेगा। मेरे भाई, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए, वरना बहुत सारी चीज़ें हज़रत के बारे में मुझे मालूम थी, मैं बताता, लेकिन बस वक्त की तंगी है, इस वजह से मैं आपको नहीं बता सकता। तो बस मेरे भाई, और मेरी जो आवाज़ है वो भी साथ नहीं दे रही है मुझे, आप देख ही रहे होंगे। तो बस आज इतना ही, कल इंशाअल्लाह ताला फिर मैं मिलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।